हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाई जाती हैं। देखिए, जैसे कि हम आपको परस्मयी पद धातु शक धातु को अब पढ़ाने वाले हैं। क्लास 11th क्लास के कोर और इलेक्टिव के जितने भी आपके सिलेबस में जितने धातु रूप दिए हैं, सबकी श्रृंखला चली आ रही है। और सबसे पहले हम परस्मयी पद की धातुएं बताएंगे, साथ साथ में फिर हम आपको आत्मनेय पद की भी धातुएं बताएंगे। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो परस्मय पद और आत्मनेय पद दोनों में ही अपना रूप बनाती है, तो उनको भी हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, जिनको जो ऐसी धातुएं होती हैं जो दोनों ही तरह से अपने रूप बनाती हैं, परस्मय पद में भी आत्मनेय पद में, उनको उभयपदी धातु कह दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि हम शक धातु है जिसका अर्थ क्या है, सकना। कहते हैं ना कि कर सकते हैं, सकना, सकते हैं, सकता हूँ, सकते हो, है ना, ऐसा हम कर सकते। कहते हैं तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जो सकना हो सकता, सकना जो शब्द होता है, सकता है, सकना, सकता हूँ, सकते हो, तो ये कहाँ से आते हैं, शक धातु से। कहाँ से आते हैं, शक धातु से। अब इसके रूप कैसे बनेंगे, कहेंगे भाई हर एक वर्तमान काल में भी हो सकता है। हम कह सकते हैं कि वो पढ़ सकता था, है ना, वो जा सकता था, वो गा सकता था, तो सकता था। ठीक है, जो सकना शब्द आता है वो किसके लिए आ रहा है, कह रहे हैं वो आया है हमारा भूतकाल के लिए। अब था थी। अब सके गा, गागी की लग जाए तो भविष्य काल। अब कर सको ऐसा तो क्या हो जाएगा, आज्ञार्थ वाला, लोट लकार बता देंगे उसमें। अब कहें कि यहाँ पर जैसे हमने कहा कि ऐसा सकना चाहिए। ठीक है, अब किसी धातु में क्या आ जाए, चाहिए का अर्थ जुड़ जाए, तो वो हम विधिलिंग लकार से दर्शाते हैं। अर्थात वर्तमान काल है, हूँ, हो अगर धातु में लगा हुआ है तो उसके लिए हम उसमें लट लकार के प्रत्यय जोड़ देते हैं। अगर उसी धातु में हम था, थी, थे का अर्थ बता रहे हैं, तब हम उसमें लंग लकार के प्रत्यय जोड़ देते हैं। भविष्य काल का दर्शाने के लिए उसमें हम गागी गे का अर्थ हिंदी में जोड़ते हैं, उसको संस्कृत में गागी गे जोड़ने के लिए हम क्या, इन प्रत्यय को लगा देते हैं। इसके बाद हम आज्ञा दे रहे हो तो हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पे चाहिए का अर्थ निकले वहाँ पर हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम अपने 5 लकारों को पढ़ने वाले हैं। तो वर्तमान काल में जो है, हूँ, हो का अर्थ है वो किससे निकलता है, 9 प्रत्ययों से। कौन सी 9 प्रत्यय होते हैं, ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। ये हमारे प्रत्यय होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। ठीक है, अच्छा, आप जो धातु के हमने इसके पहले आप धातु के रूप करवाए हैं, अगर आप धातु के याद कर लिए तो आपको शक धातु के भी रूप बिल्कुल बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। बहुत समान परिवर्तन उसमें होता है। जैसे कि हमने आप धातु में पढ़ाया कि आपको बताया कि आप धातु में ती, तह, अंति लगाने के पहले अगर आप एक वचन की क्रियाएं बना रहे हैं, कौन सी बना रहे हैं, यदि आप एक वचन की क्रिया बना रहे हैं तो वो आप क्या करेंगे, उसमें आप धातु में नो को पहले जोड़ देंगे और इसके बाद में ती, तह, अंत, ती, शी, मी लगाएंगे। तह, अंति नहीं, केवल आप, फिर नो, ती, एक वचन का। अब मध्यम पुरुष का आप, नो और शी। अब सी क्यों नहीं आया, सी क्यों नहीं आया, पठ तो पठसी बनता है, पठ धातु के संग में जब सी लगता है तो पठसी, गच्छसी, सी लगता है। लेकिन यहाँ पे शी क्यों आया, क्योंकि ठ में अ से अंत हो रहा है और यहाँ पे ओ से अंत हो रहा है। आ से अगर कोई भिन्न मात्रा अगर सामने वाले वर्ण में लगी हो तो आगे वाला जो स है वो श में बदल जाता है। शत्व विधान में हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ हो गया आप, नो, शी। फिर यहाँ हमने कहा आप, नो, और यहाँ से आ गया मी, आप, नो, मी। ठीक है, अर्थात एक वचन के रूप ये याद होगा। ठीक है, इनको हम इस प्रकार से याद क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बीच में जो न का आगमन हुआ है उसमें ओ की और ऊ की मात्रा लग रही है। तो कहाँ पे ओ की मात्रा लग रही है, कह रहे हैं एक वचन में।
द्विवचन में क्या होगा? बोले द्विवचन में हम लगाएंगे आप, नु, ठीक है। आप नु के साथ में हम फिर तह, थह, वह लगा देंगे। यानी ती के बाद जो तह आता है, सी के बाद जो थह आता है, आमी के बाद जो वह आता है, वो हमारा किसके बाद लगेगा? नु के बाद। नु के बाद नहीं लगेगा। तो रूप क्या बनेंगे? शक। जैसे आप नुतः बना था तो ऐसे ही हमारा शक बन जाएगा। शक, शक नो किसके लिए? एक वचन के लिए। शक्नोति, शक्नोषि, शक्नोमि, ठीक है, एक वचन के लिए। द्विवचन के लिए शक में पहले नु जुड़ेगा, फिर हमारे कौन कौन से? जैसे तह, द्विवचन मध्यम पुरुष के लिए थह, फिर उत्तम पुरुष के लिए वह, ये प्रत्यय जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया। बहुवचन में क्या होगा? बहुवचन में भी नु लगेगा, द्विवचन में भी नु लगेगा, बहुवचन में भी नु लगेगा, लेकिन इसमें कौन सा? प्रथम पुरुष के बहुवचन के लिए नु के साथ में वह भी आ जाएगा, जैसा कि हमने आप धातु में किया था, वैसा ही यहाँ पर होना है, ठीक है। जैसे हमारा आप बना था आपनुवंती, ऐसे ही ये हमारा बनेगा शक्नुवंती, शक्नुवंती। अब हम इसका को, क्योंकि अगर अंत में है तो हलंत लगाओ, अगर, लेकिन भाई हलंत लगा देना ही क्या होता है? आधा बताना होता है, या तो आधा लिख दें या हलंत लगा दें, तो साथ में लिख दें, तो इस प्रकार से हो जाएगा शक्नुवंती, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया कि किस प्रकार से हमें, पहले तो हमें प्रत्यय को जोड़ना सीख जाएं, फिर अब बताएंगे कि ये प्रत्यय इसमें क्या अर्थ बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिए कि एक वचन के लिए शक धातु के रूप में आप शक के साथ में नु का प्रयोग करेंगे, द्विवचन के लिए नु का प्रयोग करेंगे, बहुवचन के लिए नु का करेंगे, लेकिन सिर्फ प्रथम पुरुष के बहुवचन में नु के बाद वह भी जुड़ जाएगा, तब प्रत्यय जोड़े जाएंगे आपके। ती, तब, अंति, सी, थह, थ और आमी अब नहीं लगाएंगे, आ को हटा देंगे क्योंकि ओ की मात्रा आ चुकी है, तो हो जाएगा मी, व, म, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे भाई प्रत्यय। अब ये प्रत्यय कहाँ पे प्रयोग किए जाएंगे? भाई किस जगह पे इनको प्रयोग करें, किस लिए याद कर रहे हैं? तो ये वाक्य जब हम बनाते हैं तब इनका प्रयोग किया जाता है। अब लिखा है कि सकता है, बालक कर सकता है, अब कहे बालिका कर सकती है, तो जो सकना जो शब्द है वो किससे? शक धातु से आएगा। तो यहाँ पर किन किन के संग में कौन कौन सी क्रियाएं आएंगी, तो उसके लिए पुरुष पहचान कीजिए। पुरुष क्या होते हैं? कर्ता, यानी कि क्रिया को करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। और कर्ता को ही 3 प्रकार के पुरुषों में विभाजित कर दिया गया। किन किन में? प्रथम, मध्यम, उत्तम। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करते हैं, ऐसे ही इन्होंने कहा फर्स्ट, सेकंड और एक्सीलेंट, प्रथम, मध्यम, उत्तम। अब इसमें कौन से कर्ता आते हैं? कहेंगे मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। यानी मैं, यदि कोई कर्ता है, मैं लिखा हुआ है और मैं के संग में क्रिया लगी हुई है, तो मैं कौन सा हो जाएगा? उत्तम पुरुष का कर्ता होगा, और इसके संग में जो क्रिया होगी वो उत्तम पुरुष में जाएगी। यदि तुम लिखा हुआ है और तुम के संग में कोई क्रिया आ रही है कि तुम पढ़ते हो, तुम सकते हो, तुम हंसते हो, तुम बोलते हो, तुम जाते हो, तुम गाते हो, तो तुम के संग में मध्यम पुरुष की क्रिया आएगी। और बाकी सब प्रथम, और बाकी इनको छोड़ दीजिए तो बाकी सभी कहाँ आ जाते हैं? प्रथम पुरुष में आ जाते हैं। सब शेष बचे हुए सारे संज्ञा सर्वनाम, शेष सभी संज्ञा एवं सर्वनाम कहाँ आते हैं? प्रथम पुरुष में। यानी बाकी शेष सभी संज्ञा सर्वनाम जो कर्ता बन रहे हो उनके संग में आप प्रथम पुरुष की क्रिया लगाएंगे। जैसे लड़का, लड़की, हवा, पानी, बादल, व्यक्ति, इस वस्तु, स्त्री, कोई भी जो काम कर रहा हो, ठीक है। कहेंगे वायुयान उड़ रहा है, हवा चल रही है, पानी बह रहा है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, मोर नाच रहा है, बंदर कूद रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, हाथी चिंघाड़ रहा है, लड़का हंसता है, लड़की गाती है। तो कोई भी हो, उन सब के संग में प्रथम पुरुष की क्रिया का आगमन होता है, उनके ही संग में केवल प्रथम पुरुष की क्रिया लगाई जाती है। और केवल हमें इनको याद रखना है कि मैं और तुम के लिए क्रियाएं स्पेशल हैं, ठीक है। कि जैसे वीआईपी की गेस्ट की अलग सीट होती है, ऐसे ही ये वीआईपी गेस्ट हैं, इनके संग में
अलग ही तरह की क्रिया होती हैं। मैं के संग में उत्तम पुरुष की और तुम के संग में हमारी मध्यम पुरुष की। ठीक है, अब ये एक वचन की बात हो गई। ये द्विवचन और बहुवचन की क्रियाओं का क्या करें? तो मैं के संग में यदि एक और व्यक्ति कोई आकर खड़ा हो जाए तो क्या कहेंगे? मैं दोनों नहीं, कहेंगे हम दोनों। तो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, संग में अगर कोई एक और आ जाता है तो हम कहेंगे कि मैं दोनों आपको पढ़ाएंगे। तब मैं दोनों कहेंगे नहीं, हम हिंदी में क्या कहेंगे? हम दोनों आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो है वो द्विवचन में क्या बना? हम दोनों। ठीक है, और वही मैं के संग में, यानी हम यहाँ पे खड़े रहे, हमारे ही साथ में और 3-4 लोग आकर पढ़ाने लगे या फिर अपने अपने विषय के बारे में बताने लगे तो हम क्या कहेंगे? हम सब। क्या कहेंगे फिर? हम सब। ठीक है, अब तुम अकेले पढ़ रहे हो तब आपसे कहा जाएगा कि तुम पढ़ रहे हो, तुम कर रहे हो, तुम गा रहे हो, तुम नाच रहे हो। लेकिन तुम यदि तुम्हारे संग में एक और कोई आ जाए तो क्या कहेंगे? तुम दोनों। तो मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता कौन सा हुआ? तुम दोनों। और तुम दो के अलावा अगर 2 से ज़्यादा संख्या में अगर तुम लोग काम कर रहे हो तो क्या कहेंगे? तुम लोग, तुम सभी, तुम सब। तो तुम सब क्या हो जाएगा? बहुवचन का कर्ता हो जाएगा। एक वचन का अर्थ होता है संख्या में 1, द्विवचन का अर्थ होता है संख्या में 2 और बहुवचन का अर्थ होता है संख्या में 2 से अधिक। बहु का अर्थ ही होता है बहुत। ठीक है, बहुत जो संख्या में हो, 2 से अधिक हो। ऐसे ही यहाँ पे शेष सभी संज्ञा सर्वनाम, चाहे हम बालक कहें, बालिका कहें, छात्र कहें, छात्रा कहें, पुरुष कहें, स्त्री कहें, कोई भी कहें, वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष में आएगा। ठीक है, अब ये तो हो गई हिंदी की बात कि मैं, हम दोनों, हम सब, तुम दोनों, तुम सब के संग में मध्यम और उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी। इसके अलावा छठवां कोई कर्ता होता ही नहीं है। इसके अलावा ये जो 6 क्रियाएं हैं और कहीं प्रयोग की ही नहीं जाती, किसी और के संग में होती ही नहीं है। ठीक है, अब इनको संस्कृत में क्या कहते हैं? तो कहेंगे अहम आवाम वयम। अब जो मैम है कहाँ से आया? अहम आवाम वयम। मैं जो है और तुम, ये दोनों क्या बन रहे हैं? कर्ता बन रहे हैं। और कर्ता के लिए सूत्र कहता है कि कर्तव्य प्रथमा। कर्ता में तो प्रथमा विभक्ति लगती है। प्रथमा विभक्ति लगती है तो मैं के रूप कहाँ मिलते हैं? अस्मद में। मैं एक जो शब्द है इसके शब्द रूप कहाँ मिलते हैं? अस्मद में। और प्रथमा विभक्ति में अस्मद के रूप क्या बनते हैं? अहम, आवाम और वयम। ऐसे ही तुम के जो शब्द रूप है वो कहाँ मिलते हैं? युष्मद में। अस्मद और युष्मद के हमने शब्द रूप आपको करवाए हैं। तुम के जो रूप हैं वो कहाँ मिलते हैं? युष्मद के शब्द रूपों में मिलते हैं। और युष्मद में मिलते हैं तो एक प्रथमा विभक्ति एक वचन में उसका रूप क्या बनता है? त्वम, युवाम और यूयम। ठीक है, अब प्रथमा विभक्ति क्यों लाई गई? क्योंकि ये सभी कौन है? काम करने वाले हैं। काम करने वाले कर्ता हैं तभी इनके संग में क्रिया आ रही है। कर्ता नहीं हो तो कर्ता के हिसाब से ही क्रिया चलती है और बाकी किसी कारक के हिसाब से नहीं चलती है। ठीक है ना? तो मैं और तुम के हमने अस्मद और युष्मद से प्रथमा विभक्ति के शब्द रूप उठा दिए। जो हम हिंदी में लिख रहे थे वो ही उनके संस्कृत रूप हैं। मैं, हम दोनों, हम सब, तुम दोनों, तुम सब। और बाकी सब यहाँ पे कोई भी आ सकता है। मान लीजिए यहाँ पे हमने छात्र लिख दिया तो छात्रः शक्नोति, छात्र सकता है। अब जो भी कर सकता है उसको हम कर सकते हैं। छात्रौ शक्नुतः, दोनों छात्र कर सकते हैं। और कहेंगे छात्राः शक्नुवन्ति, छात्राः शक्नुवन्ति, यानी सभी छात्र कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कर शब्द लगा दिया गया है, यानी कि अकेला सकना का अर्थ क्या निकलेगा? छात्र कर सकता है तो छात्रः शक्नोति। ठीक है, छात्रौ शक्नुतः, दोनों छात्र कर सकते हैं। छात्राः शक्नुवन्ति, सभी छात्र कर सकते हैं। त्वं शक्नोषि, तुम कर सकते हो। हे, हूँ, हो का अर्थ निकाल रहे हैं ये प्रत्यय तीतः, अंतिशी, थः, थ, आमी, आवा, आमः। ठीक है, त्वं शक्नोषि, तुम कर सकते हो। युवाम शक्नुतः, तुम दोनों कर सकते हो। यूयम शक्नुत, तुम सब कर सकते हो। अहम शक्नोमि,
मैं कर सकता हूँ, आवाम शक्नुवः हम दोनों कर सकते हैं, और वयम शक्नुमः तो लिख देंगे हम सभी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके भाई हो गए कर्ता कौन से, लट लकार के। लट लकार के ये धातुओं के रूप हो गए। ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह लगा दिया। कहाँ पे नु लगाना है, कहाँ पे नु लगाना है, ये हम आपको साथ में बताते जा रहे हैं। अब इसके बाद चलते हैं लंग लकार में। तो भूतकाल के हमने इन पुरुषों को क्यों नहीं बदला, इन कर्ता को क्यों नहीं बदला, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ भी बदल सकते हैं। यहाँ पे छात्र की जगह बालक लिख सकते हैं, बालिका लिख सकते हैं, पुरुष महिला कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारे कभी नहीं बदलने हैं। ये तो जैसे कि तैसे ये 6 लोगों के लिए ही ये 6 क्रियाएं बनी हैं बस। यानी जैसे मान लीजिए कि आप कहीं उधर गए हैं, आपके स्कूल में फंक्शन है, तो आगे की जो 3 सीट हैं वो वीआईपी लोगों के लिए हैं, यानी यहाँ पर वही बैठेंगे, और दूसरी सीट पे भी वीआईपी के लिए है कि उन पर सिर्फ वो ही बैठ सकते हैं, बाकी और कोई नहीं बैठ सकता, यानी बाकी और किसी के लिए सीट नहीं है। ऐसे ही इन क्रियाओं का हाल है कि ये जो क्रियाएं हैं 6, मध्यम पुरुष की क्रिया त्वम युवाम यूयम के लिए है, और उत्तम पुरुष की क्रिया अहम आवाम वयम के लिए है। इसके अलावा किसी के संग में प्रयोग नहीं होगी। अब जो भूतकाल के प्रत्यय कौन से, त ताम न अह तम त अम आओ आम नो होते हैं प्रत्यय। वो क्या करते हैं, उस क्रिया में था थी का अर्थ देते हैं कि छात्र कर सकता था, तो क्या हो जाएगा, छात्र अशक्नोत, दोनों छात्र कर सकते थे, तो छात्रौ अशक्नुताम, क्योंकि भूतकाल की जब क्रिया बनाई जाती है तो मूल क्रिया के आगे अ लगाना पड़ता है। न का हमें पता ही है कि ना में ओ की मात्रा जुड़ रही है, और बहुवचन में आके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बहुवचन का जो लंग लकार है उसमें उत्तम पुरुष के एक वचन का जो प्रत्यय होता है वो क्या होता है, त ताम न अह तम ता और अम आओ आम। तो ये जो अम होता है आ के होने से ना का ओ अब में परिवर्तित हो गया, तो ये नव बन गया। ठीक है, कैसे, ओ की मात्रा अब में बदली, कौन सी, अयादी संधि का नियम लगा, फिर ये अम लिखा हुआ था तो ये दोनों मिल गए, ये आधा ना रह गया था, ये दोनों मिल गए, तो ये हो गया हमारा न व और म अलग। ठीक है, इस प्रकार से शक्नुवम क्या बन गया, शक्नुवम, शक्नोत शक्नोह शक्नुवम, छात्रौ शक्नुताम, युवाम शक्नुतम और आवाम शक्नु। यहाँ पर ऊ की मात्रा, वहां पर भी ऊ की मात्रा, बस वा का आगमन हो गया। जो परिवर्तन हमें लट लकार में दिखाई दिया वही हमारा यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, प्रयोग समझ में आ गया कि छात्र कर सकता था, दोनों छात्र कर सकते थे, सभी छात्र कर सकते थे, तुम कर सकते थे, तुम दोनों कर सकते थे, तुम सभी कर सकते थे, मैं कर सकता था, हम दोनों कर सकते थे, हम सब कर सकते थे। ठीक है, अब चलते हैं हम भविष्यकाल में। भविष्यकाल में क्या होता है, भविष्यकाल में कुछ नहीं करना है, हमें धातु में क्या जोड़ देना है, तीतः अंति सी थह थ आमी आवह आमह भविष्यकाल जैसे प्रत्यय जोड़ देना है। तो कहेंगे तो फिर अंतर क्या रह जाएगा लट लकार में और लिट लकार, यानी भविष्यकाल और वर्तमान काल में अंतर क्या रह जाएगा। तो बोले थोड़ा रुको, हम एक काम और बता रहे हैं कि आप ऐसा करो कि श्य और लगा दीजिए उन तीतः अंति के पहले, यानी अकेला ती नहीं लगाओ, श्यति लगा दो, श्य पहले लगा दो, श्यति श्यतः श्यन्ति, श्यसि श्यथः श्यत, श्यामी श्यावः श्यामः, इस प्रकार से रूप बना लीजिए। तो कहा ठीक है, तो यहाँ पे देखा ये तो शक धातु थी, इसमें हमें लगाना था श्यति श्यतः श्यन्ति, तो लेकिन का और शा की पहले से पुरानी मित्रता है कि नहीं है, पुरानी मित्रता कि का और शा मिलके एक हमारा कौन सा संयुक्त वर्ण क्षत्रिय का छा बना देती है, बनता है कि नहीं बनता, का और शा से। जैसे ता और रा से त्रा बनता है, ता और रा से क्या बनता है, त्रा बनता है हमारा, बनता है ना। ऐसे ही का और शा से का और श से हमारा क्षत्रिय का छा बन जाता है, क्योंकि अब इनमें कोई स्वर नहीं जुड़ रहा है, इसीलिए ये आधा रह जाएगा। तो हमारा रूप कैसे बनेंगे, बनेंगे शक जो का है और श है, इनके स्थान पे आ जाएगा क्षत्रिय का छा, शक्ष्यति, तो ये बन जाएगा हमारा शक्ष्यति, शक्ष्यतः शक्ष्यन्ति, शक्ष्यसि शक्ष्यतः शक्ष्यथः शक्ष्यत, शक्ष्यामि शक्ष्यावः शक्ष्यामः।
अर्थ क्या निकलेगा कि छात्र कर सकेगा, दोनों छात्र कर सकेंगे, सभी छात्र कर सकेंगे, तुम कर सकोगे, तुम दोनों कर सकोगे, तुम सभी कर सकोगे, मैं कर सकूंगा, हम दोनों कर सकेंगे और हम सभी कर सकेंगे। इस प्रकार से ये हमारी भविष्यकाल की क्रिया हो जाती है। अब चलते हैं हम अपने लोट लकार पर। तो लोट लकार के जो प्रत्यय होते हैं वो करते क्या है, उस क्रिया को आज्ञा जैसा बना देते हैं कि जैसे छात्र कर सको, आप ऐसा कर सको, करो, है ना, सको आप ऐसा, तो यहाँ पर आज्ञा जुड़ गई। ठीक है, तो आज्ञा जोड़ने के लिए जो प्रत्यय होते हैं वो लोट लकार में के होते हैं। कौन कौन से होते हैं कहेंगे हम, जैसे लंग लकार के याद किए हैं वैसे ही समान होते हैं, बहुत कुछ वैसे ही होते हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। लंग लकार के प्रत्यय कौन से होते हैं हमारे, त, ताम, न, अह, तम, त, अम, आव, आम। ठीक है, ये होते हैं इसके। तो यहाँ पे देखिए ता में क्या किया गया, बस कुछ नहीं, ता को तू कर दिया, यहाँ पे आधे ना के संग में तू जोड़ दिया, अंतु कर दिया, तू ताम अंतु। अब यहाँ पर देखिए शक धातु ही, आप धातु ही, इनमें अह या ना ही अ आता है ना ही अह आता है, यहाँ पे हो जाता है ही, सबसे अलग क्या हो जाता है, ही। अब यहाँ पे तो आपको पता ही है कि ओ की मात्रा क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो अम या आनी जो आगे के आने हैं यहाँ पे आता है आनी, ना ही आमी आता है ना ही आनी, या ना ही अम आता है ना ही आमी आता है, यहाँ पर हमारा सबसे अलग आनी आता है लोट लकार का, उत्तम पुरुष का, एक वचन का। ठीक है, मैं कर सकूं तो यहाँ पे अहम शक्नुवामी, ये अर्थ आ जाता है इसमें। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे भाई ओ की मात्रा चल रही थी, इसके साथ में जुड़ेगी तो ओ की मात्रा अव में बदलेगी, तो ये हो जाएगा अशक्नवानी। क्या हो जाएगा, शक्नवानी। तो जहाँ जहाँ पे देखिए आ है वहाँ पर कल की भाई जो मात्रा जो ये ओ या ऊ की जो मात्रा बन रही है वो सभी हमारे वा में परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो क्या हो गया, शक्नुतु, शक्नुताम, यहाँ हो गया शक्नुवंतु, शक्नुहि, शक्नुतम, शक्नुवानी, शक्नुवाव और शक्नुवा। ठीक है, लीजिए इस प्रकार से ये हो गई लोट लकार की क्रियाएं जो उसमें आज्ञा का अर्थ जोड़ देती है। अब चलते हैं यहाँ पर विधिलिंग लकार। ठीक है, तो विधिलिंग लकार में जैसे अब चाहिए, शकना चाहिए, तो सकना चाहिए ज़्यादा सही नहीं आता कि छात्र को कर सकना चाहिए, तो इससे अच्छा है कि हम इसको इस प्रकार से भी बोल सकते कि छात्र कर सके। हर जगह जरूरी नहीं कि विधिलिंग लकार के प्रत्यय से चाहिए का ही अर्थ निकल रहा हो, उसमें तो आपकी इच्छा बतानी है, तो इच्छा बताने के लिए कहीं कहीं पे आप चाहिए का अर्थ लगा देते हैं, कहीं कहीं पे आप ऐसा कर देते हैं कि बालक ऐसा कर सके, ये हमारी इच्छा है, बालक प्रार्थना कर सके, बालक पढ़ सके, तो बालक कोई भी काम कर सके, तो ये जो छात्रः शक्नुयात्, छात्रौ शक्नुयाताम, छात्रः शक्नुयुः, त्वं शक्नुयाः, युवां शक्नुयाताम, यातम, क्योंकि ताम ऊपर आता है तम नीचे आता है, यूयम शक्नुयात्, ये ता आधा होता है, वो वाला ता पूरा होता है, शक्नुयाम, शक्नुयाव, शक्नुयाम। ठीक है, अब इनके प्रत्यय भी लंग लकार जैसे होते हैं, त, ताम, न, बस ये वाला जो प्रत्यय है वो सबसे अलग होता है, यहाँ हो जाता है यू। ठीक है, यहाँ पर अह, तम, त, अम, आव, आम, और इसमें वैसे तो ज़्यादातर धातुओं में एक ही मात्रा लग जाती है, एत, एतम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम, लेकिन आप धातु हुई, शक धातु हुई, इनमें ए ना लग करके या आ जाता है। क्या आ जाता है, या। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले से ही मात्रा की का हमारे पास एक व्यंजन जुड़ रहा है, नू जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, ना जुड़ रहा है, इसलिए इसमें ए की मात्रा नहीं लगा रहे। क्या बना, शक्नुयात्, शक्नुयाताम, शक्नुयुः, शक्नुयाः, शक्नुयातम, शक्नुयात्, शक्नुयाम, शक्नुयाव और शक्नुयाम।
ठीक है, तो देखिए अंत के प्रत्यय हमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो विधिलिंग लकार हमारा क्या करता है, चाहिए या अपनी इच्छा को, आशीर्वाद जो लिखा हुआ है कि आशीर्वाद क्या होती है, आपकी इच्छा ही तो होती है ना, कि आप दूसरे के लिए ऐसी इच्छा कर रहे हैं, उसका भाव विधिलिंग लकार दर्शाता है। तो इस प्रकार से लीजिए, ये हो जाते हैं आपके शक धातु के पांचों लकारों में रूप पूरे। कैसा लगा वीडियो, आपको कितना समझ में आया है, सारी चीज़ें आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा। और ये सारी वीडियो आपको कहाँ मिल जाएंगे, हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, प्ले स्टोर पे जाएंगे तो उसमें हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की आपको ऐप भी मिल जाएगी, और संग संग में यूट्यूब के भी आपको प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। अच्छा, वेबसाइट और एप्लीकेशन का फ़ायदा क्या है कि जैसे वेबसाइट पर आप गए, आपने लिखा magnetbrains.com गूगल पर, तो आपके सामने वेबसाइट पेज ओपन हो गया। उसमें आपको क्या मिलेगा, जैसे मान लीजिए आपने इंग्लिश मीडियम का 11th क्लास क्लिक किया, तो यहाँ पे 11th क्लास के सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी। अब उनमें भी अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे देखिए संस्कृत भाषुति, संस्कृत व्याकरण लिखा हुआ है। व्याकरण को क्लिक करेंगे, आपके सामने व्याकरण का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ संधि, प्रत्यय, शब्द रूप आदि के देखिए वीडियो मिल जाएंगे। अब मान लीजिए कि आपने शब्द रूप पर गए, तो आपने खोला कि 6 लेक्चर हैं, 7 लेक्चर हैं, जितने लेक्चर हैं, तो यहाँ पे पूरी लिस्ट दिख जाएगी आपको। उसमें से आप जो क्लिक करेंगे वो वीडियो आपके सामने खुल जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको हर एक पाठ के, हर एक टॉपिक के आपको पता चलेगा कि हर एक पाठ में हमने कितने टॉपिक के वीडियो बना रखे हैं आपकी व्याकरण को मजबूत करने के लिए, अच्छा करने के लिए। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में और धातु रूपों को सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।